दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को दिल से सॉरी कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, बट अभी आप सभी के लिए एक शानदार, एक धमाकेदार, एक एक्साइटेड वीडियो लेकर आ गया हूँ जो 6 बेसिक के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बेस्ड है, जिस पॉइंट का नाम है शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। हाँ जी दोस्तों, 6 बेसिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि अपने जब बिजनेस का हम आरंभ करते हैं, जब हमारे बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमें लोगों को प्लान कैसे दिखाना है, उन्हें प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करने हैं। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हमें प्लान कैसे दिखाना है, हमें कितने टाइम में दिखाना है, हमें क्या क्या बातें कैरी करनी है, जिस व्यक्ति को हम प्लान दिखाते हैं उस पर क्या क्या बातें फोकस करनी है। तो यही सब बातें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए। मतलब जैसे कि हम वीडियो अपलोड करते रहे आप सबको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आते रहे। जो लोग इस वीडियो को सबसे पहली बार दिख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम वेदांत कोकनी, उम्र है मेरी 17 साल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हम अभी बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है इस वीडियो का। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब भी हम किसी को प्लान दिखाने के लिए जाए तो हमें सेल्फ क्या क्या टूल्स अपने साथ कैरी कर लेने हैं। अपनी जो ऑफिशियली आरसीएम की जो बिजनेस बैग होती है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जो हैंड बैग होती है वो आप सभी के पास ज़रूर होनी चाहिए। उस बैग में आप सभी को ये 6 बातें ज़रूर अपने साथ, जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाए तो वो 6 बातें आपके साथ होनी चाहिए। सबसे पहला आपके साथ जो टूल है वो होना चाहिए आपकी स्पाइरल डायरी और आपका पेन। मैं स्पाइरल डायरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पाइरल डायरी में आप सभी को सामने वाले व्यक्ति को प्लान देना है और प्लान देने के बाद उस डायरी का पेज फाड़ना है और वो पेज उस व्यक्ति के घर छोड़ आना है। क्योंकि जब हम उसे प्लान दिखाते हैं वो ज़्यादा प्लान पर ध्यान नहीं देता, वो ध्यान जो देता है वो हमारे पर देता है। हमारी ड्रेसिंग स्टाइल वो देखता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज वो देखता है, हमारी एनर्जी देखता है, वो हमारा कॉन्फिडेंस देखता है, हमारी बोलने की लेवल देखता है, हमारी बोलने की टोनिंग देखता है कि वो ये सोचता है कि जब मैं इस व्यक्ति के नीचे ज्वाइन हो जाऊंगा क्या ये पूरी टीम को हैंडल करने के लिए कैपेबल है, क्या ये बिजनेस समझने के लिए कैपेबल है, क्या इसे बिजनेस समझ गया है, क्या ये मुझे कॉन्फिडेंस से प्लान दे रहा है, तभी मैं इसके नीचे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये कुछ बातें वो हमारे पास देखता है, इसलिए वो ज़्यादा प्लान समझ नहीं पाता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5% प्लान समझ लेता है। और जब आप वो फाड़ा हुआ पेज उसके घर पे छोड़ आते हैं तब हम उसके घर से निकल जाने के बाद वो पेज को फिर से देखता है और बाकी का 95% प्लान समझ जाता है। यहाँ पर आप सभी को दूसरी चीज़ क्या कैरी करनी है, जो है अपनी आरसीएम की ऑफिशियल प्लान बुक, जो आपको हर पिकअप सेंटर में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके बैग में एक प्लान बुक भी आपके साथ होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको कैरी करनी है जो है एक प्रोडक्ट का कैटलॉग। अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि मुझे प्रोडक्ट्स देखने हैं, प्रोडक्ट की एमआरपी देखनी है, मुझे प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम देखना है, तो आप सभी के पास 1200 से ज़्यादा जो हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट का कैटलॉग आपके साथ पास होना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो कुछ एफएमसीजी के छोटे मोटे प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। आप नमकीन ले जा सकते हैं, आप कुछ स्वीट्स में ले जा सकते हैं, आप कुछ हल्दी, नमक, मिर्च ले जा सकते हैं, आप चाय पत्ती ले जा सकते हैं कि तुरंत प्लान होने के बाद वो व्यक्ति वो प्रोडक्ट्स परचेस कर सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स आप सभी के पास ज़रूर होने चाहिए। पांचवी चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए, आपका परफेक्ट ड्रेस कोड, आपकी अच्छी सेविंग होनी चाहिए, आपके बाल अच्छे से होने चाहिए, आपकी बातें अच्छी होनी चाहिए, आप लुक लाइक ए बिजनेसमैन दिखने चाहिए, जिसके कारण आपके कपड़ों से भी आगे वाले पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत बेहतर और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ड्रेसिंग स्टाइल लेकर भी आगे वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं। और छठवीं और मेन चीज़ आप सभी के पास होनी चाहिए जो आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस। जब भी आप किसी के पास प्लान दिखाने के लिए जाए आप 100% कॉन्फिडेंस लेके जाए कि मैं इस व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहा हूँ और मैं इस व्यक्ति की 100% ज्वाइनिंग पक्की करके ही रहूँगा। तो आप सभी को सबसे पहले पॉइंट में ये 6 चीज़ें ज़रूर कैरी करनी है जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाए। अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब भी हम किसी को प्लान दिखाने के लिए जाए, यदि आप वो आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, तो आप सभी को उसको परिचय देना है। परिचय देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत लोग गलती ये कर देते हैं कि वो अपने दोस्त को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, वो अपने पड़ोसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन वो नहीं देते। सबसे पहले तो गलती ये कर देते हैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते। दूसरी गलती वो ये कर देते हैं कि एक परफेक्ट ड्रेस कोड में उनके पास नहीं जाते। तीसरी गलती ये कर देते हैं कि जैसे वो घर पर बात करते हैं वैसे ही बातें से, वैसे ही टोनिंग से आगे वाले व्यक्ति को प्लान दे देते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें एक प्रोफेशनल लीडर की तरह उन्हें प्लान देना है। क्योंकि जब हम उसे एक पोलाइट एटीट्यूड के साथ अपना परिचय देंगे तो उसके मन में आप सभी की एक इमेज फिट हो जाएगी कि जो ये मेरा दोस्त है, जो मेरा रिश्तेदार है, जो मुझे प्लान दे रहा है, वो एक सच में प्रोफेशनल लीडर है, टाइम पास लीडर तो है नहीं। क्योंकि ये जो मेरे पास प्लान देने के लिए आया है उसका ड्रेस कोड बहुत परफेक्ट है, उसकी कटिंग बहुत परफेक्ट है, उसकी शेविंग बहुत परफेक्ट है, वो एक बैग लेकर आया है,
वो मुझे परिचय दे रहा है, तो मेरा जो ये दोस्त है ये एक प्रोफेशनल लीडर है। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 2। हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। जब भी आपका परिचय खत्म हो जाए तो जस्ट परिचय होने के बाद आप सभी को उनके सामने एक बात रखनी है कि आज की जनरेशन की पैसे की वैल्यू उनको बताना है कि अभी जिस जनरेशन में जी रहे हैं, जिस दौर में जी रहे हैं, वो एक बेरोजगारी का दौर है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको एक्स्ट्रा इनकम मिले, उसको लोगों की इज्जत मिले, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसे टाइम फ्रीडम मिलना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि अगर नो इन्वेस्टमेंट से अगर कोई बिज़नेस किया जा सकता है तो ये बिज़नेस आप सभी के लिए और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। मैं इस बिज़नेस को क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस बिज़नेस से बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, मुझे बहुत सारी इज्जत मिल रही है, मुझे टाइम फ्रीडम मिल रहा है, मेरे जो सपने थे वो सपने पूरे हो रहे हैं, मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है और सबसे मेन पॉइंट ये कि ये जनरेशन टू जनरेशन बिज़नेस है। अगर मैं कल इस बिज़नेस में नहीं रहा तो मेरे आगे वाली जनरेशन को मैं ये बिज़नेस ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं इस बिज़नेस के प्लस पॉइंट जो आप सभी को आपका परिचय होने के बाद उन्हें बताने हैं। अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, उसको आपको समझाते नहीं बैठना है, उसको आपको प्रेशराइज नहीं करना है, उसको आपको 1-1.5 घंटा लेकर बैठना नहीं है, उसको आपको बहुत डीप में जाकर प्लान नहीं समझाना है, अर्थात उसको 7 मिनट में प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना है। देखिए आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए कि प्लान दिखाना है, उसको समझाना नहीं है, उसको लेकर नहीं बैठना है, उसको प्रेशराइज नहीं करना है कि सर आपको ये करना ही है, करना ही है, करना ही है। आपको सिर्फ 7 दिन में प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना कैसे है? आपको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो फ़र्क है वो आगे वाले व्यक्ति को बताना है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सबसे पहले बताना है कि यहाँ पर एक कंपनी होती है, बीच वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ एजेंसीज होती है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है जिसके थ्रू कस्टमर के पास प्रोडक्ट आ जाता है। उसे एक एग्जाम्पल देना है कि मेरे हाथ में जो पेन है वो कंपनी में 5 रुपये का बना था और जब वो ग्राहक के पास आया ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो वो पेन ग्राहक ने 10 रुपये में खरीदा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनी ने उस पेन के 5 रुपये रख लिए और 5 रुपये इन बीच वाले लोगों को बांट दिए गए। उन्हें ये बताना है कि ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग जो बतानी है, डायरेक्ट सेलिंग इससे एग्जैक्ट अपोजिट होती है। यहाँ पर एक कंपनी है, एक आरसीएम सिस्टम ने जो यहाँ पर सिस्टम रचाई है, यहाँ पर कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग ने यहाँ पर एक पिकअप सेंटर रख दिया है और यहाँ पर एक ग्राहक रख दिया है। अगर ये पेन कंपनी में 5 रुपये का बना तो डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पर ये कहती है कि प्रोडक्ट ग्राहक ने जो 100% पैसा दिया हुआ है तो उस 100% पैसे में से 50% हम रख लेते हैं, 5% पिकअप सेंटर को दे देते हैं और 45% जो बचा हुआ पैसा है वो पैसा हमारा नहीं है, वो पैसा पूरा ग्राहक का है। ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में का फ़र्क। इसके बाद उसको पूरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है कि मैं जिस कंपनी में ज्वाइन हूँ वो कंपनी राजस्थान भिलवाड़ा की है। उस कंपनी के फाउंडर श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी है। ये कंपनी 1977 से कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और सन 2000 से आरसीएम के नाम से इस कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार शुरू कर दिया है। इसमें आप 2 प्रकार की इनकम ले सकते हैं। सबसे पहले इनकम आप प्रोडक्ट यूज़ करके ले सकते हैं, जो आपको परचेसिंग के बाद 32% जो आपकी इनकम होगी वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी और यहाँ पर आप 8 से लेकर 5% तक रॉयल्टी बोनस ले सकते हैं। आप सभी को पिन दी जाएगी जिसके कारण आप सभी को इनकम आएगी। जितनी आपकी पिन ऊपर बढ़ती जाएगी आपकी इनकम भी वैसे ही ग्रोथ करती जाएगी। तो ये है पॉइंट नंबर 4। आप सभी को पूरा A to Z उसको कंपनी का इंट्रोडक्शन दे देना है। अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 में आप सभी को उसे बताना है कि इस सिस्टम में कौन व्यक्ति शामिल हो सकता है। इसमें स्टूडेंट शामिल हो सकता है, इसमें महिला शामिल हो सकते हैं, इसमें बुजुर्ग शामिल हो सकता है, इसमें छोटा शामिल हो सकता है। इसमें कुछ बातों की बाउंडेशन नहीं है, इसमें जेंडर की बाउंडेशन नहीं है, इसमें कास्ट की बाउंडेशन नहीं है, इसमें डिग्री की बाउंडेशन नहीं है, इसमें काले गोरे का फ़र्क नहीं किया जाता। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आप सभी को यही पूछती है कि अगर आप नमक मिर्च हल्दी खा रहे हो, अगर आप नहा रहे हो, अगर आप ब्रश कर रहे हो, अगर आप कपड़े पहन रहे हो तो आप सभी का हमारे सिस्टम में स्वागत है। सिर्फ यहाँ पर शर्त ये होती है कि आप 18 साल के ऊपर होने चाहिए। तो 18 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम में बहुत इजीली ज्वाइन हो सकता है। ज्वाइन कैसे करना है? इंटरनेट पे जाकर www.rcmbusiness.com सर्च करना है, जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल में आपका आईडी प्रूफ आपको डालना पड़ेगा, आपकी बैंक अकाउंट की कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेगी, आपको आपका ईमेल डालना पड़ेगा, आपका फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, आपका एड्रेस डालना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप ऑफिशियली अपने आरसीएम सिस्टम के एक यूज़र बन सकते हैं। और यूज़र बनने के बाद आप सभी को 2 अधिकार दिए जाएंगे। सबसे पहला अधिकार तो आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और दूसरा अधिकार ये है कि आप इसको करियर ऑप्शन के नाम से भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5। अभी हम मेन पॉइंट पर आते हैं जो है हमारा पॉइंट नंबर 6। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 करना क्या है?
इसमें आप 3 प्रकार की वर्किंग कर सकते हैं कि जब आप ऑफिशियल इस सिस्टम के यूज़र बन जाएंगे तो आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरी प्रकार की वर्किंग जो होती है, जो प्रोडक्ट आप सभी को अच्छे लगे तो वो प्रोडक्ट लोगों के पास जाकर आपको प्रमोट करना है, मतलब आप सेलिंग भी कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट, जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम को करियर ऑप्शन के रूप से चूज़ किया है तो वो इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क कर सकता है। अर्थात आप इनमें 3 बातें कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, आप बेच सकते हैं और आप जोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है? आरसीएम ही क्यों करना चाहिए? आरसीएम में आपको मनी बैक गारंटी मिल जाती है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिलती। आरसीएम में आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिल जाती है। आपको आरसीएम में प्रोडक्ट के साथ साथ एक गारंटेड पक्का बिल मिल जाता है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले लोग नहीं देते। आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अगर आप आरसीएम से कुछ 1200 रुपये का प्रोडक्ट लेंगे तो वही प्रोडक्ट आप सभी को ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 1500 रुपये के मिल जाएंगे। बट डायरेक्ट सेलिंग इन 1200 के प्रोडक्ट से भी 32% इनकम आपके अकाउंट में डाल दे देता है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के और नेटवर्क मार्केटिंग जो हमें समझ लेने होते हैं। अभी हम वीडियो के लास्ट टॉपिक पर आएंगे। दोस्तों, वीडियो के एंड में बताने का काम यही है कि जो लोग अभी हम देखते हैं, जैसे कि टाटा हो गए, मित्तल हो गए, बांगड़ हो गए, बिरला हो गए, तो ये जो कुछ लोग हैं इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट बेचे ही तो है। क्या उन्होंने वो प्रोडक्ट बेचते हुए शर्म की है? क्या उन्होंने ये कहा है कि हम घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचें? बाटा ने ये कहा है कि मैं घर घर जाकर चप्पल बेचूंगा। अगर उन्होंने ये कहा होता तो अभी वो इस मुकाम पर होते ही नहीं। तो आप सभी को यही तो करना है। अगर आप इस सिस्टम को दिल से फॉलो कर रहे होंगे, प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से 100% यूज़ कर रहे होंगे, कुछ एक्सक्यूज़ ना देकर, तो जब भी आप किसी के पास प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, प्रोडक्ट दिखाने के लिए जाएंगे, तो आवाज़ यहाँ से ना निकलती हुई यहाँ से निकलेगी। ये मेरी 100% गारंटी है। यही तो आप सबको समझ लेना है कि बहुत लोग यही बोलते हैं कि क्या हम घर घर जाकर प्लान दिखाएं, क्या हम घर घर जाकर चाय पत्ती बेचें, क्या हम घर घर जाकर साबुन बेचें। अरे ये भी लोगों ने तो यही किया है। आप जैसे टीवी पर देखते हैं सेलिब्रिटीज़ कुछ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्या वो एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट देखकर करते हैं? नहीं, उनको अगर पैसा मिलता है तो वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो प्रोडक्ट कौन सा भी हो। बट उनमें और हम में पता है फ़र्क क्या है? वो झूठ बोलकर काम करते हैं, हमें सच बोलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई खोट है ही तो नहीं। तो हमें यही बात को समझ लेना है। जब भी हम किसी के पास प्लान दिखाने के लिए जाए तो 3 बातें उसके सामने रख देनी है कि ये जो बिजनेस है बहुत इजी है। दूसरी बात कि आप जैसे और मेरे जैसे व्यक्ति इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये बिजनेस हमें हमारे बच्चों के लिए, मतलब आने वाले जनरेशन के लिए करना है। अगर कल हम नहीं रहे बट ये बिजनेस हमारे बच्चों के काम में आ सकता है। तो यही कुछ बातें आप सभी को फॉलो करनी है। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपके बिजनेस में बहुत ग्रोथ आने वाली है। और एक बात ये है कि अगर आप इस बातों को फॉलो करेंगे तो आप जीत जाएंगे, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो बस वीडियो में यही बताने का मेरा उद्देश्य था। आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, मतलब जैसे कि वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप सभी को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आती रहे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आप सभी के पास लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद। जय श्री राम।